हेलो नर्सिंग एस्पायरेंट्स, तो कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट के लिए और वो एक मोटिवेशन है। मतलब अगर आप स्टूडेंट हो, किसी भी कोर्स करना चाहते हो, तो मतलब ये एक स्टूडेंट के लिए है। जो भी मतलब मैं पर्सनली बनाऊंगा सिर्फ नर्सिंग के लिए, क्योंकि जो मोटिवेशन होता है वो एक स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप बहुत लोगों को पहले ये पता होता है कि हम नर्सिंग कर रहे हैं तो आगे चल के क्या होगा नहीं होगा, बट वो इन कोर्स के टाइम क्या होता है कि वो छोड़कर चले जाते हैं। तो पहले आप एक वीडियो देख लीजिए जो कि खान सर का है। उन्होंने नर्सिंग के बारे में क्या बताया है, पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। किसी भी हॉस्पिटल का बैकबोन होता है उसकी नर्सिंग स्टाफ जी। डॉक्टर तो ऑपरेशन करके चले, रात में उसके ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई काम आती है तो नर्सिंग स्टाफ। और आज भी इंडिया का 90% नर्सिंग स्टाफ ने संभाल के रखा है। किसी भी हॉस्पिटल में आप देखिए उनकी बैकबोन है। तो गाइस, वीडियो देख लिया आपने। अब इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि नर्सिंग स्टूडेंट और जो नर्सिंग कोर्स होता है, मतलब नर्सिंग का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूँ या फिर जीएनएम नर्सिंग, मतलब एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग दोनों हो गया, तीनों हो गया, ठीक है। लेकिन जो एएनएम होता है वो सिर्फ गर्ल्स कर सकते हैं जो 12th बाद करते हैं। बाकी 2 साल का होता है एएनएम। जीएनएम होता है 3 साल का, जो कि लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग होता है 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो कि ये भी लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। अब देखो गाइस, मैं यहाँ पर ये बात नहीं करूँगा कि आप गवर्नमेंट से करते हैं या प्राइवेट से करते हैं, जो कि आपको पता ही होगा। गवर्नमेंट से करने पर आपका जो फीस वो बहुत कम लगता है, लेकिन गवर्नमेंट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो कि उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर जाके आपका गवर्नमेंट में एक सीट मिल पाता है। जो कि अलग अलग स्टेट में अपना अलग अलग जो स्टेट होते हैं वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेके स्टूडेंट को एक सीट प्रोवाइड करते हैं, यानी उनका एक कॉलेज में एडमिशन होता है। या फिर आप प्राइवेट में लेना चाहते हैं तो प्राइवेट में किसी भी स्टेट में लोगे तो वहाँ पर आपका जो यूनिवर्सिटी रहेगा वो खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है, या फिर जो गवर्नमेंट वाला एंट्रेंस एग्जाम होता है वो देके आपको वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ये एडमिशन का प्रोसेस था जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया कि ये सब चीज़ ऐसे होता है नर्सिंग में एडमिशन। बाकी देखो, नर्सिंग कोर्स एक यहाँ पे कोर्स आपका पहले माइंड में सबके ये आ जाता है कि यार नर्सिंग सिर्फ लड़की ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ज़माना बहुत मॉडर्न हो चुका है। हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में 70-75% स्टूडेंट जो है वो लड़के हैं, बाकी 30-35% स्टूडेंट जो है सिर्फ लड़की हैं। देखो, नर्सिंग एक मतलब कोर्स है, इसमें जेंडर का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर काम एक पैशन का है, जुनून का है कि आप आगे चल के कितना इसमें एफर्ट लगाओगे। जितना एफर्ट लगाओगे उतना ज़्यादा आप इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अब देखो, नर्सिंग का जब जैसे आपका नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा तो उस टाइम पर गाइज आपके साथ जो है ना इतने ज़्यादा मतलब स्ट्रेस आ जाएंगे। क्योंकि देखो, नर्सिंग में मानकर चलो बहुत कम लोग का ही गवर्नमेंट वहाँ पाता है, मतलब 15-20% स्टूडेंट ही गवर्नमेंट में जा पाता, बाकी 70-80% जो उनका प्राइवेट में होता है। और प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, तभी जाके आप गाइस प्राइवेट में एडमिशन लेना। क्योंकि प्राइवेट में जो फीस जो 8 से 10 लाख रुपए लगता है, ये चीज़ आपको मालूम ही हो। याद रखिए, नर्सिंग एक कोर्स नहीं होता है, ये एक सेवा का प्रोफेशन होता है। इसमें आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में काम करोगे, ड्यूटी करोगे कहीं पर भी, चाहे आप एम्स हो, क्योंकि अलग अलग जगह पर सेक्टर होता है, तो वहाँ पर मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ। बस ये कर रहा हूँ कि जब आप कहीं भी अपना 100% जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर आपके ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है किसी की ज़िंदगी के साथ। आपसे उम्मीद लगा के रखता है कि हाँ, ये देखो, डॉक्टर मतलब जो पेशेंट को उम्मीद डॉक्टर से नहीं होता है। डॉक्टर सिर्फ उनका जो ऑपरेशन या फिर जो एक टाइम पर आके देखकर या प्रिस्क्राइब करके चले जाता है। नर्सिंग से उम्मीद रखता है कोई भी पेशेंट को, वो सोचता है कि डॉक्टर आएंगे हमें देख कर चले जाएंगे, लेकिन उनके किस तरीके से ट्रीटमेंट करना, किस तरीक़ा से उन्हें वहाँ पे अवॉइड जो भी चीज़ मतलब अलग से चीज़ रहता है। मतलब हॉस्पिटल में आपको पता ही होगा कि बहुत सारे आगे चल के आपको वहाँ पे स्ट्रेस आएंगे, काम करने के लिए आएंगे, तो पेशेंट भी जानते हैं कि मतलब एक नर्सिंग है जो हमें सारा चीज़ से बचा के रख सकता है। डॉक्टर आएंगे देख कर चले जाएंगे। बाकी शुरू से जैसे उसका एडमिशन होता है वहाँ से डिस्चार्ज करने तक सारा रोल एक नर्सिंग स्टूडेंट का ही होता है। जो कि नर्सिंग प्रोफेशन, आप जब आगे चल के प्रोफेशन में काम करोगे तो इसमें बहुत सारा आपको काम करने के लिए मिलेगा। अलग अलग सेक्टर में आप इसमें काम जाके कर सकते हो, लेकिन उन तरह अलग से मैं होगा तो कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन
में एक मोटिवेशन वीडियो है। तो नर्सिंग कोई कोर्स नहीं होता है, ये एक सेवा का प्रोफेशन है। याद रखिए, जब आपका कॉलेज में एडमिशन होगा तो उस टाइम पर आपके असाइनमेंट, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, क्लिनिकल ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, हॉस्पिटल ट्रेनिंग, इस तरीके से आपको देखते देखते पूरा आपका हालत ख़राब हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, नर्सिंग स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होता है। ये दिन जो आप सीख रहे हो, ये मेहनत आप इस तरीके से समझो कि अभी मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ, आगे चल कर मैं किसी की ज़िंदगी के साथ इनकी ज़िंदगी बचाना। तो अगर आपके साथ इस तरीक़ा का मोटिवेशन आपके अंदर रहेगा तो आप ज़रूर आगे चल के एक अच्छे नर्सिंग बन सकते हो। तो मतलब नर्सिंग करने के लिए आपके अंदर बस हिम्मत होना चाहिए। क्या आगे एडमिशन लेने के बाद आपके साथ क्या होता है, नहीं होता है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा आएंगे, उस सब को झेल के आपको आगे चल के काम करना पड़ेगा, देन आप एक अच्छे नर्सिंग बन सकते हो। अब देखो, हर एक नर्सिंग सक्सेस नहीं होता है। नर्सिंग कोर्स बहुत अच्छा है, आपने खान सर का वीडियो देख ही लिया है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप नर्सिंग करने के लिए सोच रहे हो या फिर नर्सिंग कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे तरीके पर हो, आप बहुत एक अच्छे फील्ड में जा रहे हो। इस फील्ड में आपको सिर्फ आपके नाम से नहीं, आपके प्रोफेशन से जाना जाएगा। जैसे ही आप किसी भी अपने गाँव में कहीं भी जाओगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ किया है। क्योंकि आजकल हर एक लोग नॉर्मल कोर्स कर रहे हैं, BA हो गया, BSc हो गया, तो बट उन सब में उतना स्किल्स नहीं है। आपको कोर्स करना वो स्किल बेस पे कोर्स करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी और कोर्स करना चाहते हो तो आप नहीं, उस कोर्स को छोड़ के नर्सिंग ना कीजिए। सबसे पहले होना चाहिए आपके अंदर का जो एक गट्स होता है कि हाँ, मुझे नर्सिंग करना है, किसी के कहने पे मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर की हिम्मत है वो मैं करना चाह रहा हूँ। क्योंकि आजकल नर्सिंग कोर्स का मतलब डिमांडेड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम देखो, इस कोर्स में आपको दुआ के साथ साथ पैसा भी इतना मिलेगा ना, मतलब सोच नहीं सकते हो आप कि आपके साथ कितना पैसा, आगे चल के आप कितना, आप अपनी फैमिली के साथ अगर इंडिया में नहीं भी रहना चाहते हैं तो फ्यूचर कहीं भी फॉरेन में जाकर भी आप अपना लाइफ इजी तरीक़ा से अपना लाइफ एक अच्छा लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। और याद रखिए, अभी जो आप मेहनत कर रहे हो ना, कल ये आपका स्ट्रेंथ बनेगा और इसी से आपका एक सक्सेस की स्टोरी लिखी जाएगी। याद रखिए, नर्सिंग एक कोर्स है जिसमें आप कुछ भी आगे चल के करना चाहते हो वो सब चीज़ आप पॉसिबल कर सकते हो। पेशेंट को उम्मीद रहता है नर्स है, डॉक्टर सिर्फ इलाज करता है। खुद पे भरोसा रखो, कोई भी मेहनत छोटी नहीं होता है, अपने ऊपर बिलीव रखो। दुनिया में आपके बहुत सारे, ज़िंदगी में जब आप कोर्स करोगे तो ऊपर नीचे, ऊंचा नीचा, मतलब अपर नीचे डाउन सब कुछ लाइफ में आएगा, लेकिन उन सबको छोड़ कर, उन सबको पीछे रख कर आपको आगे बढ़ना है, तब जाके आप एक अच्छा खासा नर्स बन पाओगे। और नर्सिंग करने के लिए सिर्फ आपके अंदर, मैं बोला ना, पैसा कहीं मायने नहीं रखता है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दीजिए। अब देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मतलब खुद नहीं कर सकते हैं तो फिर लोग को ही ऐसे इस तरीक़ा से डिमोटिवेट करेंगे। ऐसी बात नहीं है, आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। मैं ये नहीं कभी कहूँगा कि आप प्राइवेट से करो, नेवर। सबसे पहले आप गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम दो, गवर्नमेंट में नहीं होता है फिर अगर आप करना चाहते हो कि हाँ हमें प्राइवेट से करना है, देन आप प्राइवेट के लिए ही जाना। क्योंकि आपके अंदर का, इनमें आपका जो एक मोटिवेशन होता है वो हमेशा से खड़ा रहना चाहिए, आपके साथ रहना चाहिए तभी। और इनमें आपका कोई साथ देने नहीं आएगा, जो भी करना है आपको अकेले ही करना पड़ेगा। क्योंकि कोर्स करने टाइम बहुत सारे आपको परेशानी आएगी और उन सब चीज़ को झेल के आपको आगे बढ़ना ही है, तब जाके आपकी एक सक्सेस की स्टोरी लिखी जाएगी। तो गाइज़, आज की वीडियो बस यहीं तक था। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट कर दो। वीडियो थोड़ा छोटी मैं इसलिए बनाई क्योंकि आप सब ज़्यादा बोरिंग फील ना हो। बाकी अलग से किसी एक पर आपको टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है और वो मोटिवेशन मुझे मिलता है कब, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।